हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र वीरावानी शेयरिंग सेशन के 221वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 23। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र मार नहीं सकते हैं, इसे अग्नि जला नहीं सकता है, इसे पानी डुबा नहीं सकता है और पवन उसे सुखा नहीं सकता है। इस श्लोक से ये बात समझ में आती है कि भौतिक शास्त्र भी इस देही को दिखा नहीं सकता है। देही बोले तो आत्मा। प्रयोगशाला भी इस तत्व का पृथक्करण नहीं कर सकती है। आत्मा का पृथक्करण प्रयोगशाला भी नहीं कर सकती है। स्वसंवेद्य ऐसा ही आत्मा इंद्रियों से भी जाना नहीं जा सकता है। जिस आदमी को इस देही का ज्ञान हो गया, इस आत्मा का पता चल गया, उसे कोई भी शस्त्र मार नहीं सकता है। मैं यंत्र नहीं हूँ, मैं यंत्री हूँ। इस ज्ञान के पता होने से आदमी तर जाता है। यानी आत्म तत्व का पता चल गया तो आदमी संसार सागर से तर जाता है। संसार अग्नि सबको जलाता है, मगर जिसे इस तत्व का पता चल गया, आत्मा का पता चल गया, वो नहीं जलता है। त्रिविध ताप का अग्नि भी उसे जला नहीं सकता है। सर्वसामान्य आदमी को तो संसार सागर बहुत तपाता है और वो सहन भी नहीं कर पाता है। अदृष्ट जोरदार पवन से पीछे कुछ भी दिखता नहीं है और परिस्थिति ऐसी है कि आगे अंधेरा है, पीछे कुछ दिखता नहीं है। और ताप की वजह से जहाँ पे खड़े हैं वहाँ भी ठीक से खड़े नहीं रह पाते हैं, तो नाच छूट के नृत्य करना पड़ता है। तो उस परिस्थिति में एक ही दरवाज़ा खुला दिखता है और वो दरवाज़ा है मौत। मगर वो भी इतना भयंकर है कि वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं होती है। तो इस असहाय परिस्थिति में आदमी भगवान का शरण स्वीकारता है। सर्वसामान्य आदमी भवजड़ में डूब जाता है, मगर जिसने इस तत्व को जान लिया, सर्वसवेद्य आत्मा का जिसने ज्ञान ले लिया, वो भवसागर में तर जाता है। जल कमलवत रहना उसके लिए सहज साध्य हो जाता है। सागर की आनंद सफर पे निकला हुआ ये महामानव मस्ती से गाता है कि सागर ना तोफाने मती बहर तो मारी गई, राम भरोसे मझदारे मारी नावड़ी तरी गई। सागर के तूफान से मेरी मती बहर मार गई थी, मगर राम के भरोसे पे मेरी नौका तर गई। कोई भी शस्त्र आत्मा को मार नहीं सकता है। ये समझ से ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में कूदा था।
कोई अग्नि इस देही को जला नहीं सकता है। इस ज्ञान से ही प्रहलाद होलिका के गोद में निर्भयता से बैठ गया था। कोई पानी आत्मा को डुबा नहीं सकता है। इस विश्वास से ही महामानव हंसते हंसते जल समाधि लेते हैं। कोई भी पवन इसे हिला नहीं सकता है। इस विश्वास से ही महामानव अपने रास्ते से चलित नहीं होते हैं। लेकिन सर्वसामान्य साधारण आदमी की तो हालत खराब होती है, उसे इसका ज्ञान है ही नहीं। तो जो संसार सागर से परेशान है उसके लिए भगवान आगे के श्लोक में आश्वासन देते हैं, वो हम कल देखेंगे। अच्छेद्यो यमदादोयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुर अचलो यम सनातनः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।